हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं नवबोध प्रकाशन का बैंक समाधान विवरण चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट, प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट। तो बोला है कि प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑन 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 का हमारा ये डेट दिया हुआ है, तो डेट को थोड़ा सा ध्यान रखना। इस सवाल में डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे के सवाल के लिए डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ध्यान रखना। तो हम लोगों को कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो मैंने पिछले वीडियो में कैश बुक के डेबिट बैलेंस के हिसाब से ही कौन से पॉइंट्स जोड़ने हैं और कौन से घटाने, इसके बारे में मैंने एक अलग से क्लास में बताया था, बड़े ही डिटेल में उसको मैंने बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को पहले देखिए, ठीक है। तो मैं इस सवाल के हिसाब से बता देता हूँ कि कौन से पॉइंट जोड़ने और कौन से पॉइंट घटाने। तो पहला दिया हुआ है चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो जब भी चेक को डिपॉजिट किया जाता है और वो बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है या कलेक्टेड नहीं होता है या ना क्रेडिटेड हो, तो उसको घटाया जाता है, ठीक है। कैश बुक के डेबिट बैलेंस के हिसाब से ये पॉइंट घटाने वाले हैं। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो बैंक ने पे किया है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाता है, ये एक्सपेंस होता है। कोई भी एक्सपेंस दिखा तो आपको माइनस करना है, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो चेक इशू किया गया है हमारे द्वारा और क्रेडिटर ने उसको बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो ये पॉइंट्स जोड़ने वाले होते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा ही डिटेल में बताया कि कौन से जोड़ने और कौन से घटाने, प्लीज़ जाके उसको देखिए। उसके बाद है डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक। तो बाय कस्टमर, तो किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो ये भी पॉइंट जोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट जोड़ने वाले हैं, 2 पॉइंट घटाने वाले हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। सबसे पहले लिखा जाता है कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस दिया हुआ था, उसको मैंने उतार दिया, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्टली अमाउंट के कॉलम में लिख लिया। 2 पॉइंट जोड़ने वाले थे, तो 2 पॉइंट कौन से जोड़ने वाले थे? ये हमारा चेक इशूड वाला, चेक इशूड वाला, ठीक है। चेक इशूड वाला पॉइंट और डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, ये पॉइंट हम लोगों को जोड़ने वाले थे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को हम लोगों ने जोड़ने वाले पॉइंट में शामिल कर लिया। तो ये 1200 और 1600 दोनों को मैंने लिख दिया और दोनों का टोटल मैंने डिटेल्ड अमाउंट के कॉलम में 2800 रुपये लिख दिया। 2 पॉइंट घटाने वाले थे, 2 पॉइंट घटाने वाले थे, कौन कौन से? तो ये थे कुछ दूसरा और तीसरा, ठीक है, डिपॉजिट वाला और एक बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये 2 पॉइंट 1200 और 1000 रुपये ये जोड़ने वाले थे, तो इसको मैंने घटाने वाले थे दोनों पॉइंट। ये दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिख लिया, घटाने वाले पॉइंट में 1200 और 1000 रुपये। तो इन दोनों का टोटल मैंने कर दिया 2200 रुपये इधर, ठीक है। तो हमको करना क्या है, 2 पॉइंट जो जोड़ने वाले थे इसको मैंने लिख दिया, इसका टोटल था 2800 रुपये और 2 पॉइंट घटाने वाले थे उसका टोटल है 2200। तो हमको करना है क्या, इस 25,000 में इस 2800 रुपये को मैंने जोड़ा और इस 2200 रुपये को घटाया, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 25,600। इस 25,600 को लिखेंगे क्या, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। देखो स्टार्ट मैंने कहाँ से किया था, डेबिट बैलेंस, उल्टा करना है, डेबिट बैलेंस की जगह यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आएगा, कैश बुक की जगह यहाँ पर पासबुक आएगा, बस ध्यान रखना, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।